जो समय हमारा और आपका निकल चुका है वो वापस नहीं मिलेगा। जितना शेष बचा है उसी में आप भगवान का भजन कर लीजिए, प्रभु का स्मरण कर लीजिए, तो हमारा और सबका कल्याण हो जाएगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र अगर हम आए हैं तो हमारा जाना निश्चित है, हमारा कोई नहीं है। और जब वहाँ जाना ही है, जब यहाँ रहना नहीं है, तो हम क्यों इतनी मोह माया में पड़े? सब कुछ छोड़ के जाना, कुछ साथ नहीं जाता है। साथ क्या जाता है? केवल अच्छे कर्म और भगवान का नाम। कहा जाता है व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर के आता है और यहाँ से अपने कर्म लेकर के जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता, सब यही पड़ा रह जाता है। इसलिए कहना है वो चली जा रही हमारे परशुराम भैया इनकी तरफ से 500 पुष्पराग हो रही है। प्रभु से वीरवार की कामना, प्यास की से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। कथा श्रवण करा रहे हैं तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जो अभी आप कथा सुन रहे थे वही से प्रारंभ करते हैं कि महाराज धुंधकारी जो था वो बुरी मौत मारा गया, क्योंकि उसकी संगत गलत थी, गलत संगत में पड़ गया था, वैश्यों का साथ हो गया था। तो वैश्याओं ने बुरी तरीके से धुंधकारी को मार डाला। तो उसकी आत्मा प्रेत बन जाती है। कौकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जब कौकर्ण महाराज लौट करके आए हैं अपने घर पर, रात्रि का समय था, कौकर्ण जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो वही धुंधकारी प्रेत रूप में आ जाता है और महाराज कौकर्ण को डराने लगता है, कहीं बकरे के रूप में, कहीं भैंसे के रूप में, कहीं किसी के रूप में, नाना प्रकार से डराने लगता है। तो धुंधकारी जब प्रेत बन के आता है तो कौकर्ण महाराज है, कहा है कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों डरा रहे हो? गंगा जल जैसे छिड़का है तो वो प्रेत आत्मा कहती है कि भाई मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। बोले धुंधकारी तो तुम यहाँ? बोले हाँ भाई, मुझे बुरी मौत मार रहा है,
वैश्यों ने मुझे मार दिया है और मुझे बुरी मौत पाया है, तो मैंने इतने पाप किए थे तो मुझे प्रेत योनि में डाल दिया कि भाई किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मुझे बचा लीजिए भैया। गोकर्ण जी ने कहा है कि भाई सुबह होगा हम कुछ उपाय निकालेंगे। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान से कहा है कि प्रभु मुझे तू बताइए कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, उसको कैसे मुक्ति दिलाए। तो सूर्य भगवान ने कहा है, हे गोकर्ण, कलयुग के जीवों का अगर कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो ऐसा करिए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण ने कहा है कि प्रभु मैंने पिंड दान दिए, गया जी गया, अन्य जगह पर गया, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। सूर्य भगवान ने कहा कलयुग में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, और वो तो बहुत पापी था, बहुत पाप किए उसने। अगर उसको पापों से मुक्त कराना चाहते हो, मुक्ति दिलाना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। उसी समय गोकर्ण जी आ जाते हैं, सुंदर सा आसन तैयार किया, व्यास मंच बनाया और स्वयं गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए विराजमान हो जाते हैं। कहा है कि क्या किया जाए, अब प्रेत आत्मा कथा कैसे सुने, तो 7 गांठ का बांस तैयार किया। 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी को आसन दिया। गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और भी लोग कथा सुन रहे हैं। उस 7 गांठ के बांस में धुंधकारी भंवरे का रूप लेकर के कथा को सुना है। महाराज एक दिन की गाथा हुई, एक गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन की गाथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन की गाथा हुई, तीसरी गांठ चटक गई। ऐसे ही एक दिन, 2 दिन, 7 दिन की कथा सुन के जब 7 दिन पूरे हुए तो वो बांस की 7 गांठ चटक जाती है और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए भगवान की। स्वर्ग से विमान आया और वो धुंधकारी विमान पर बैठ के परमधाम के लिए चला जाता है। बोलिए भगवान की। धुंधकारी चला गया। अब और लोगों ने कहा है कि प्रभु कथा तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। कथा तो मैंने भी सुनी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए, कथा सुनने के भी नियम होते हैं। कोई मन से कथा सुनता है और कोई कथा में बैठा और उसका ध्यान कहीं अंत है। कथा में दिखावा जरूर कर रहा है कि हाँ कथा में बैठे कथा सुन रहे, उसका पूर्ण रूप से ध्यान नहीं है। ध्यान कहीं घर पर है, कहीं फिर कुछ बिगड़ ना जाए, खेती में कोई गाय ना चल जाए, कुछ उजड़ ना जाए, नाती पोते कहीं निकल ना जाए। देखिए कथा में तो बैठे हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर जा रहा है, तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं। धुंधकारी ने ध्यान मग्न होकर के कथा को श्रवण किया है। जितने टाइम से कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी ने एक शब्द बड़े ध्यान से सुना है। ध्यान से सुन के उसने अपने हृदय में डाला है। तो जो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर के कथा को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। इसीलिए कहा गया है तो इस कलयुग में व्यक्ति कितने भी पाप करे, पापी से पापी व्यक्ति हो, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का एक भी शब्द बड़े अगर उसने सच्चे मन से सुन के अपने जीवन में उतार लिया, उसका भी कल्याण ही कल्याण है। तभी तो बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर रहे। इस कलयुग में अगर मोक्ष चाहते हो
तो वो श्रीमद् भागवत कथा से ही होगा। इसीलिए इस कलयुग में जिस व्यक्ति ने कथा को बड़े ध्यान मग्न होकर सुन लिया, उसके तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए आज सभी भक्तों से कहना है, ये कथा किसी जगह नहीं होती है, ये सत्संग, ये कथाएं इसीलिए कराई जाती हैं कि जो लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि जिन्हें भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारा जीवन बहुत पड़ा है, फुर्सत मिलेगी तब भगवान का नाम ले लेंगे, और प्यारे सोचते सोचते हमारा जीवन निकल जाता है, मुंह पर चले जाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए याद रखना, कहीं भी कथा हो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कथा को जरूर सुने, अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। तो जहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी भक्तों से कहना है, आज आपके ग्राम में, नगर में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आए, कथा को सुन के अपने जीवन को कृतार्थ बनाए, तो आपकी महान कृपा होगी। इसीलिए कहना है भैया कि हमारा और आपका जीवन जो है उसका कोई ठिकाना नहीं कि कितना है। जो व्यक्ति आया है उसका जाना भी निश्चित है, और जैसे आए वैसे ही चले गए, ऊपर क्या जवाब दोगे? क्योंकि जब जीव आता है ना, तो भगवान से वादा करके आता है कि प्रभु हम पृथ्वी पर जाएंगे, आपका बहुत भजन करेंगे। एक बात और बताया आप लोगों को, नरक जो बताया है, ये नरक क्या है? जब जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, जो कहते हैं कि ये माँ गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, यही नरक बताया है। क्यों? क्योंकि मल मूत्र में जीव उल्टा लगा होता है। फिर भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए। बड़े संकटों में, बड़ी मुसीबत में रहता है, तो कहता प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, हम बाहर जाके आपका बहुत भजन करेंगे। तब भगवान उसको 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर करता है, और जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है, सब कुछ भूल जाता है कि हमने क्या भगवान से बातें की है। बोलिए भगवान। जब तक वो जीव माँ के गर्भ में रहता है, तब तक डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट भगवान से रहता है, डायरेक्ट भगवान से बातें होती है आमना सामने। याद रखना, कहता प्रभु नरक से बाहर निकालो, आपका भजन। और जैसे ही देखो पेट में है, तब तक तो भगवान से बात करता है, डायरेक्ट भगवान से बात होती है, और जैसे वो जीव पृथ्वी पर आता, सब कुछ भूल जाता है कि हम पेट में थे, सब कैसे थे, भगवान से हमारी क्या बात हुई, सब भूल जाता है। इसीलिए आप लोगों से, सभी भक्तों से मेरा कहना है कि हम जैसे ही पृथ्वी पर आए, हम सब भूल गए कि हमने भगवान से क्या बातें की। लेकिन हम और आप भगवान से बहुत बातें करके आए हैं, इसलिए इन बातों को मत भूलिए। हम और आप सारे काम करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं, पढ़ा लिखाते हैं, विवाह शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन एक भी हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, इसी से हमारा और आपका कल्याण होगा। वो हम भूल जाते हैं, सारे काम पूरे करके जाते हैं, जो काम हमें मोक्ष दिलाता है, जिससे हमें मेरा कल्याण होता है, वो हमें याद ही नहीं रखते। वो तो हमें कभी ख्याल ही नहीं आया कि इसके बिना हमारा कल्याण कैसे होगा। याद रखना बुजुर्गों, धन कमाने से, पैसा कमाने से, शादी करने से, बच्चों को पालने से किसी का कल्याण नहीं हुआ। ये तो हमारा आपका काम है। भगवान ने गृहस्थ बनाया है तो गृहस्थी भी चलानी पड़ेगी, लेकिन गृहस्थी को चलाते चलाते साथ में भगवान का स्मरण भी करते चलो, भगवान का नाम भी लेते चलो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आप मेरा नाम लो, अपना काम भी करते रहो, साथ में परमात्मा का नाम भी लेते रहो। क्या कभी किसी ने ये ध्यान किया कि हमारी उम्र जो निकल गई है,
क्या वो हमें अब वापस मिले? नहीं, जो हमारी उम्र निकल चुकी है वो वापस मिलने वाली नहीं है। सुई, घड़ी की जो सुई चलती है वो कभी रुकती नहीं है। समय जो हमारा है वो कभी रुक नहीं रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। किसी से पूरा हो गया, हम ऊपर चले जाएंगे। इसलिए